तो आपका स्टूडेंट है, आपका बच्चा है 11th या 12th में, राइट? और मैं हूँ स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नीट की बात कर रहा हूँ मैं ये वीडियो। चलिए, अब आपके बेटा या बेटी 11th या 12th में है। 11th है तो ठीक है, 12th है तो फिर पापा मम्मी सब काम छोड़ के 4 घंटे मेरे पास पहले काउंसलिंग के लिए आएँगे, क्योंकि पापा मम्मी को टाइम लगता है, वो बहुत मेहनत करते हैं और वो मैं भी पेरेंट हूँ, मेरा बच्चा भी 7th और 9th में है, तो पापा मम्मी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, ट्यूटर्स को खंगाल रहे हैं, टीचर एजेंसीज़ को ढूँढ रहे हैं और क्लासेस में पैसा खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा उनको इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी दे दी जाए अगर, तो वो शायद वो बच्चा पास हो जाए। ये ऐसा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हाँ, मैं अब हूँ तो हूँ, अब कोई और नहीं है तो मैं क्या करूँ भाई? सुपर स्पेशलिस्ट मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हूँ। शहर में बहुत कम लोग हैं, तो इसीलिए दैट मेक्स मी इम्पोर्टेंट। हो क्या रहा है यहाँ पे, पेरेंट्स डाल रहे हैं 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया एक-एक साल में ट्यूटर्स पे। और वो मम्मियों वाला हिसाब चलता है कि हफ्ते में 3 दिन और मम्मियाँ बहुत अच्छा सोच के बताती है कि चलो मेरे बच्चे को रेगुलर मिले, डेली आ जाओ। ऐसा सब प्लानिंग होती रहती है, ये अच्छी प्लानिंग है। अब एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि ये अगर पेरेंट्स ध्यान दें तो शायद सोने पे सुहागा हो जाए। तो वो करना ये है कि पहला चीज़ हम मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, मेरे अलावा बहुत कम लोग हैं शायद। हाँ, मैं हूँ सुपरस्टार तो मैं क्या करूँ? वैदिक मैथ्स भी भगवान ने मेरे नाम डाल दिया कि आई बिकेम द मॉडर्न पायोनियर। रीस्टार्ट करने में भगवान ने मेरा नाम डाल दिया। बिहारियों से सीखा था। आई रन दिस स्टडी सर्कल बाय स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स शुड बी डन फ्रॉम लर्न फ्रॉम पीपल हू हैव सीन इयर्स, जो आप खुद कर चुके हैं। तो यहाँ पे तो टीईटी क्वालिफाइड टीचर्स हैं नहीं हमारे शहर में। हमारे शहर में हमारे बच्चों को 5th स्टैंडर्ड से पढ़ाई शुरू होती है। 7 साल लगते हैं पढ़ाई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिहारियों ने कहा था कि 10 से 15 की उम्र में आप कॉम्पिटिशन के लिए 2000 घंटे इन्वेस्ट करिए। 15 से 20 एग्ज़ाम दे के ऑफ़िसर बन जाइए, ये वाला चक्कर है। तो 10 से 15 साल में आपको इन्वेस्ट करना है 1-1 घंटा मोबाइल से निकाल के, छोटे-मोटे क्लासेस से निकाल के। बगल वाली आंटी अच्छा पढ़ाती हैं, वो मैडम क्लास कोचिंग क्लास पे अच्छा पढ़ाती हैं, सस्ता फ़ीस है, वो सब छोड़ के सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाइए जिसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं। मैंने 50 दिए, 60-70 शायद दिए, 50 से 70 एग्ज़ाम दिए। और तो इस तरह से आप पहले वो चुनना है आपको। फिर उसमें से वो फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल्स तो सबको हार्ड लगता है, अभी होश आया, हमको तो 20 साल से दिख रहा है। हम तो कह रहे हैं चिल्ला-चिल्ला के पेरेंट्स से, और पेरेंट्स मानते भी हैं। जो पेरेंट्स जानते हैं, सुनते हैं, आते हैं, मानते हैं। पहला काउंसलिंग पेरेंट का, एजुकेशनल पेरेंट का, चाइल्ड का एजुकेशनल काउंसलिंग पेरेंट के सामने होगा। पेरेंट को गाइडेंस रहेगा, पेरेंट गाइडेंस एंड बच्चे का एजुकेशनल काउंसलिंग। तो आप 4 घंटे आएँगे, 4 घंटे आपको हम बताएँगे ये सब डिटेल्स में। फिज़िक्स के लिए टीचर चाहिए, न्यूमेरिकल बहुत कराती है, सीबीएसई बोर्ड है, वो सब नहीं, ये सब चीज़ आपको बहकाने के लिए ट्यूटर एजेंसीज़ और कोचिंग क्लासेस वाले आपको ये सब बातें बोलते हैं। इसके आगे भी कुछ है, वो बताता हूँ मैं आपको, तो आप ये जान जाएँगे तो अब आप नेक्स्ट टाइम उनसे पूछिए तो सावधान रहिए, है ना? ये सब सवाल पूछिए। पहला, स्ट्राइक रेट क्या है उस टीचर का? मतलब 100 बच्चे हैं तो कितने, जैसे मेरा स्टडी सर्कल का स्ट्राइक रेट है 92%, 92% मतलब 100 बच्चे आए तो 92 पास हुए हैं आज तक, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, नेशनल लेवल, यूँ ही। बड़े-बड़े कोचिंग क्लासेस का सक्सेस रेट है 0.01%, 1% भी नहीं होता। तो सोचिए, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स करने से फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी इज़ नॉट नीट, लिख लीजिए। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, शॉर्टकट ट्रिक्स वैदिक मैथ्स में कराता हूँ वो। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेमोरी ट्रिक्स कराता हूँ, मेमोरी गेम्स कराना पड़ता है। हमारे बस शहर अभी यूट्यूब के वीडियोज़, अब हमारे बॉम्बे वाले बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूँ 11th-12th के बच्चों को कि आप यूट्यूब के वीडियोज़ मत देखो। क्यों? मैं खुद यूट्यूबर हूँ, बोलता हूँ क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर यूट्यूब के जो वीडियोज़ हैं, ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल के टीचर्स बना रहे हैं, और इनका जो एजुकेशन लेवल है, वो हमको उतना एक्सपोज़र मुंबई में है नहीं। तो वो आपके बाउंसर जाएगा। उनकी स्ट्रैटेजीज़ यहाँ वर्क नहीं करने वाली। यहाँ के स्टूडेंट्स का अवेयरनेस, मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे पता है, और यूपीएससी के लिए गवर्नमेंट ने मुझे चूज़ किया था, बेस्ट 60 इन महाराष्ट्र। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की खुद की ट्रेनिंग सेंटर होती है, SIAC, सर्च मारिएगा ज़रूर। तो वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वही आपके सामने पेश करने की कोशिश है कि नहीं, आप एंट्रेंस के लिए स्ट्रैटेजी बनाइए। हम आपको प्लान करेंगे। बच्चे को मैं पहले चेक करूँगा, साइकोलॉजिस्ट हूँ, बच्चे को एनालाइज़ करूँगा, प्लान बनाऊँगा, डेली प्लान। डीपीपी करने से कुछ नहीं होता। डीपीपी, 1 डीपीपी करने के बाद 2 दिन का एनालिसिस होता है। तो 100% फुल हमको डेडिकेशन चाहिए बच्चों का। बच्चे डीमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं यहाँ पे, हर कदम पे 2 सेकंड में डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है ना। तो इसके लिए पहले पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है। 365 दिन एक भी गलत शब्द ना सोचना है, ना बोलना है। ये सब बताऊँगा।
कैसे करना है वो बताऊँगा, नेगेटिव थॉट आए तो कैसे करना है वो बताऊँगा। और हर कोई कोचिंग क्लास जा रहा है, तो मेरा बच्चा कोचिंग क्लास नहीं जाएगा तो नीट पास होगा। जो कोचिंग जाएगा वो नीट पास नहीं होगा, 95% गारंटी है, ये कोचिंग क्लासेस देते हैं आपको। रिकॉर्ड देख लीजिए उनका 99.99% ये आपको रिकॉर्ड दे गारंटी दे रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी बनाना है, छोटे क्लास के बच्चे भी पास हो जाते हैं। पास होने के लिए आपको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। बच्चे का लेवल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, डेली कितना चल रहा है, और उसमें ये फिर ये भी नहीं ज़िद करनी, मम्मियों की ज़िद होती है जो ट्यूशन टीचर्स ने डाल दिया था मम्मियों को, मम्मी को हैप्पी करने के लिए कि रोज़ क्लास होगी, हफ्ते में 3 दिन होगा। नहीं, ये सब चीज़ अच्छा है, मैं बोर्ड एग्ज़ामिनर भी हूँ, बोर्ड के लिए अच्छा है, ठीक है? अब बोर्ड में भी हालत ख़राब चल रही है, वो अलग टॉपिक है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये सब चीज़ें ना, इसको भूल जाइए, ये सब लेवल के ऊपर इसको सब छोड़ देना है आपको। इसके आगे का सोचना है। एंट्रेंस का आपको पता ही नहीं है, वो फ़ील्ड, वो एरिया नहीं पता आपको, वो स्ट्रैटेजी पता ही नहीं है आपको, तो पहले वो समझिए, जानिए, और सवाल पूछिए, जितने सवाल पूछने हैं पूछिए। लेकिन वो सब समझिए, जानिए कि एंट्रेंस के लिए पर्सनलाइज़्ड ट्रेनिंग होती है। रिलैक्सेशन कैसे होगा, स्ट्रेस, अच्छा गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए एकदम मैं गर्ल साइकोलॉजिस्ट हूँ। गर्ल्स का मेथड अलग है, मैं बॉय हूँ, मेरा मेथड अलग है। हर एक का मेथड अलग होता है, पर्सनलाइज़्ड प्लानिंग होनी चाहिए। फिर आप फिज़िक्स का बेस्ट टीचर ले आइए आईआईटी से, केमिस्ट्री का, बायो का, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नीट स्पेशलिस्ट चाहिए आपको, जो ढूँढने से नहीं मिलता है यहाँ पे दिया लिखे, तो इसके लिए वो आपको करना पड़ेगा। तो पहली डे पापा-मम्मी को अपना ऑफ़िस, मोबाइल सब छोड़-छाड़ के आना है, 4 घंटे बैठना है, हम आपको गाइड करेंगे। बिना काउंसलिंग के पढ़ाई कैसे शुरू करेंगे? सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। जय हिंद।